क्या आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के साथ पीजीटीए या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्टडीज करने की सलाह दी गई है? तो दोस्तों, आज हम जानते हैं पीजीटीए के बारे में। मैं डॉक्टर निखिल गोसावी, डायरेक्टर एंड चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोनिक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, पुणे। आपके आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आपको कुछ जेनेटिक ट्रीटमेंट्स या फिर जेनेटिक स्टडीज करने की सलाह अगर डॉक्टर्स देते हैं तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अगर आपकी वाइफ का एज या फिर कपल एडवांस मैटरनल एज ग्रुप में हो तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्टडीज या फिर पीजीटीए की सलाह दी जाती है। इस पीजीटीए के जो एनालिसिस होता है, इसमें क्रोमोसोम्स के एग्जैक्ट नंबर्स पता चलते हैं, क्रोमोसोम्स में कहीं डिफेक्ट्स है या नहीं वो हमें पता चलता है। जो भी एम्ब्रियोस प्रोड्यूस हो रहे हैं आईवीएफ के द्वारा, मल्टीपल एम्ब्रियोस प्रोड्यूस होने के कारण एग्जैक्ट जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो हमें उसमें से चूज करना है और वो आपकी बच्चादानी में इम्प्लांट करके हमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीजीटीए उन महिलाओं को रिकमेंड किया जाता है जिनका एज 35 से ज़्यादा हो या फिर जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो या मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स फेल हुए हो। ऐसे दाम्पत्य जिनके क्रोमोसोमल स्टडीज में या फिर कैरियोटाइप में अगर कुछ डिफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें पीजीटीए की सलाह उन कपल्स को दी जाती है। पीजीटीए कब किया जाता है और कौन से स्टेज ऑफ एम्ब्रियोस पे किया जाता है? जिस दिन हम आपके एग्स रिट्रीव करते हैं उस दिन आपके हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, उसमें से अच्छे स्पर्म्स सिलेक्ट करके आपके एग्स फर्टिलाइज किए जाते हैं और अगले 5 दिन तक ये एम्ब्रियोस हम लैब में ग्रो करते हैं। 5वें दिन इन एम्ब्रियोस का ब्रीडिंग होता है और उसमें से अच्छी क्वालिटी के जो एम्ब्रियोस हैं उनको हम जेनेटिक स्टडीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम जेनेटिक स्टडीज के लिए सेल बायोप्सी ले रहे हैं या फिर ट्रोफोइक्टोडर्म बायोप्सी ले रहे हैं, उस समय 5 to 6 सेल्स हमें उस ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो में से निकाल कर उसको जेनेटिक लैब में जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। जेनेटिक टेस्टिंग के रिपोर्ट्स आने के बाद हमें उस एम्ब्रियो का जेनेटिक स्टेटस पता चलता है, जिसमें कि उसके क्रोमोसोम नंबर्स और उसका कंडीशन, वो क्रोमोसोम्स सही है या नहीं, ये पता चलने के बाद हम उस एम्ब्रियो को आपकी बच्चादानी में इम्प्लांट करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं।